अगला मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस अनु चौधरी को। मिसेस अनु चौधरी प्लीज स्टेज पर आए। जोरदार तालियां मिसेस अनु चौधरी के लिए। इसके बिना चल रहा है ये माइक नहीं काम कर रहा, ओरिजिनल वॉइस चल रही है। चलिए, बहुत भारी भरकम मुझे लग रहा है हो गई है चीजें, तो जी इसी पे आके मैं सोच रही थी, चलिए आप ही के बीच से निकली हूँ, आप ही के बीच में आई हूँ। एक मैसेज इस दिल से उस दिल तक, एक मैसेज इस दिल से उस दिल तक, बस साथ आपका चाहती हूँ, बस साथ आपका चाहती हूँ। मैं अनु चौधरी पेशे से शिक्षिका हूँ जनपद मुजफ्फरनगर में, और द गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है चाइल्ड एजुकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आई तो मुझे लगा कि क्या मैं खुद में इतनी सक्षम हूँ, क्या मेरी पर्सनैलिटी वास्तव में इतनी डेवलप है कि मैं दूसरे लोगों को डेवलपमेंट के लिए बोल सकूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं कभी थी छोटी, जैसे जैसे मैंने कदम बढ़ाए तो किसी ने तो हाथ बढ़ाया होगा, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची। तो जितना सीखा है, जितना भी डेवलप मैं कर पाई हूँ, क्योंकि विकास और डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है, तो जितना भी मैंने अपने आप को विकसित किया है उतना तो मैं कम से कम अपने लोगों की मदद कर पाऊँ। तो मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई मैं उसको बखूबी निभाती चली जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चाइल्ड एजुकेशन की बात करूंगी, क्योंकि बाकी विषयों पर चर्चा हो रही है और हो भी चुकी है। तो हमारे ट्रस्ट ने जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम किया है वो अभी हम शुरू कर रहे हैं। हमारे उभरते सितारे एक मुहिम है जो हमने शुरू की है, उसमें हमें करना कुछ नहीं है, करने वाले बच्चे ही हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर अपनी प्रतिभाएं होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, हमें सिर्फ उनको उभारना है, सिर्फ वो आग, वो चिंगारी, वो लगन पैदा करनी है कि वो अपने सपनों की उड़ान भर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। बस उसमें हमें मददगार साबित होना है। इसी के लिए हमने शुरू किया है कि हम बच्चों के लिए छोटे छोटे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे वो एक हेल्दी कंपटीशन करें आपस में। और जो बच्चे जीतते हैं उनको तो हम मोटिवेट करते ही हैं कुछ ना कुछ देकर। जो बच्चे केवल प्रतिभाग करते हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य होता है उन पर भी कि हम उन्हें भी पुश कर सकें, उन्हें भी आगे बढ़ा सकें, उन्हें भी गले लगा सकें कि उन तक भी हमारी मुहिम पहुंच सके, कि साथ ही साथ बढ़ाना और आगे मंजिल तक पहुंचाना। वैसे ही उसी मुहिम में हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हमारे साथ बढ़ते चले जा रहे हैं और संसाधन उपलब्ध कराते चले जा रहे हैं। एक पब्लिक स्कूल है, उन्होंने हमें बहुत सारी पुस्तक उपलब्ध कराई है एक लाइब्रेरी बनाने के लिए। तो हम लाइब्रेरी बना रहे हैं जिससे वंचित वर्ग तक बहुत सारी चीजें पहुंच सकें, उन तक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। जैसे कि अनाथालय में जाते हैं तो वहाँ हमारे पास जो बच्चों के कपड़े होते हैं हम वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं, या किताबें पहुँचा देते हैं, या जिस भी तरीके से जहाँ भी हमें लगता है कि ये जो है वो उनसे छूटा हुआ है उनकी मंजिल तक पहुँचने के लिए, तो हम वो वहाँ तक उपलब्ध कराने की बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उन तक पहुँच जाएं। जैसे कि मैम ने भी कहा कि एक बच्चा है प्रीत, वो मैम के पास रहता है, अलका मैम के पास, और बहुत अच्छे से सीख रहा है। मैं उसका खुद ही साक्षात उदाहरण हूँ, मैं देखती हूँ उसको पलते हुए बढ़ते हुए। ऐसे ही सबसे पहले ट्रस्ट की बात करूँ तो मैं अपना उदाहरण लूंगी कि मैं ट्रस्ट से क्यों जुड़ी, मुझे क्या मिला। एक नई स्फूर्ति मिली, एक चाहत मिली, मेरे सपनों को एक नई उड़ान मिली, एक सशक्त महिला होने का मुझे सबूत मिला कि मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। मैं किसी भी बात को जब अकेले कहती हूँ तो उसमें कितना दम होता है, और जब कई महिलाओं के साथ कहती हूँ तो उसमें कितना दम होता है। उसके बाद जब हम बहुत सारी बातें हो गई हैं महिला के ऊपर, महिला को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो चलिए मैं एक पंक्ति बोलती हूँ कि कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विषते अमृत होए। तो मैं कथनी को छोड़कर करनी पे आ जाती हूँ। पहले आप सभी का थोड़ा ध्यान लेना चाहूंगी कि आप सभी उनके लिए तालियां बजाएं जो यहाँ आकर बोल चुके हैं, बहुत जोरदार तालियां, और उन बच्चों के लिए भी जो कर चुके हैं। लेकिन जो मेरा फोकस होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि हर महिला को यहाँ से और यहाँ में एक डिफरेंस नजर आता है। वो क्यों आता है? जो बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है मेरे डिपार्टमेंट में, वो इसलिए है कि महिलाओं की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। उसके लिए हमने 3 कार्य क्षेत्र रखे हैं। सबसे पहले कि हर महिला कम से कम जो हमारे संघ से जुड़ी है, सबसे पहले वो ड्राइविंग सीखे, जिससे कि उनकी परिवार के अन्य सदस्यों पर जो निर्भरता है वो कम से कम हो जाए जितना संभव हो सके, और जो एक सीखे वो आगे आने वाले 3 लोगों को सिखाए। दूसरा कि वो जो भी वो करना चाहती हैं, जो भी कहना चाहती हैं, वो अपने एक आत्मविश्वास के साथ कह सकें। कितना अंतर होता है, जब हम वहां बैठते हैं तो हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम वहां से चलना शुरू करते हैं ना,
लिटरली मैं उस चीज का उदाहरण हूँ कि ऐसे 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 हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगती है। तो हम लोग ना अपनी बात को कहने के लिए वहां से यहाँ तक की दूरी को खत्म कर दें। इस डिफरेंस को जब हम वहां बैठ कर देखते हैं और यहाँ आकर जब खड़े होते हैं तो सब कुछ जो माइंड से चला जाता है उसको हम रखें, कैसे रखें इस पर काम करने की जरूरत है। तो अब मैं शुरुआत बिल्कुल अभी करूंगी, आप लोग के साथ करूंगी। एक मैम को मैं ढूंढ रही हूँ, हाँ मिल गई तो अभी उनके साथ मैं पहले शुरुआत करूंगी कि हमें अपनी बात को सही तरीके से करना है। दूसरा, हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए मैम ने भी कहा कि हम लोग योगा क्लासेस कर रहे हैं। दूसरा, हम जैसे हमारे जो भी त्यौहार आते हैं उनको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। जैसे कि अलका मैम अभी कह रही थी कि कुछ बच्चे डांस कर रहे थे तो उनका मन कर रहा था कि मैं भी डांस करूं, है ना। तो हमारी सभी की कहीं ना कहीं छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, या तो किसी परिस्थितिवश वो दबा दी गई हैं या दब गई हैं। क्योंकि एक महिला ना एक गिल्ट फील करती है, मैं आज भी करती हूँ। मैं आज भी जब सुबह अपने घर से चल रही थी तो अपने 2 मासूम बच्चों को जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे ये लग रहा था कि भाई मैं गलत कर रही हूँ, मैं क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। हालांकि मैंने उनको नीला धुला दिया था, मैंने उनको खाना दे दिया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर लास्ट तक ये गिल्ट था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, शायद ये ज्यादा प्रायोरिटी है मेरी कि अभी मैं बच्चों को दूं। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। मैम जब आई तो मैं मैम को बिल्कुल ऐसे नमन करना चाहूंगी कि मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे अभी मिले कि उनका तो हो रहा है कहीं ना कहीं, जहां हम डाल रहे हैं ना एक बैंक में अपनी ये चीजें जहां हम डाल रहे हैं वहां से जा रहा है उनके पास। क्योंकि कहीं कैसे जाता है, ऐसे नहीं जाता है कि हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं अपने बच्चों को और कर रहे हैं वही चीज। हमने कहा फोन देखिए, फोन मत देखिए बच्चों, फोन गलत है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम रील्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो बच्चे नहीं देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कथनी जो है वो देख रहे हैं बच्चे। तो अभी और आपको सहज बनाने के लिए मेरी कुछ लाइन्स है, अगर आपके दिल तक पहुंचे ना तो प्लीज मैं जो आगे आपको करने के लिए कहूं तो आप करिएगा। हुई है आंख नम मेरी तेरी पलकें क्यों भीगी हैं, हुई है आंखें नम मेरी तेरी पलकें क्यों भीगी हैं, लगी है चोट जो मुझको तेरी सिसकी क्यों उठती है, लगी है चोट जो मुझको तेरी सिसकी क्यों उठती है, बता दे आज तू मुझको क्यों दिल में दबाती है, बता दे आज तू मुझको क्यों दिल में दबाती है, बयां जो लब करे मेरे वही तेरी कहानी है, बयां जो लब करे मेरे वही की और अच्छे सुना दूंगी। तो इनके अपनी 2-3 पंक्तियों के साथ मैं बंद करती हूँ कि भले ही दूर कर ना सके समग्र अंधेरों को, भले ही दूर कर ना सके समग्र अंधेरों को, पर प्रगति पथ पर बढ़ते कारवां के लिए, प्रगति पथ पर बढ़ते कारवां के लिए एक आशा, एक उम्मीद, एक किरण, एक दिया तो है। तो धीरे धीरे करके अंधेरा दूर हो ही जाएगा और अपने हिस्से का तो कम से कम हम करें ही। थैंक यू सो मच। यहाँ मंच पर जितने भी लोग आए सबको सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा सबको सुनकर, लेकिन स्पेशली मैंने मैडम को सुना, मिसेस अनु चौधरी को, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम बहुत सारे एनजीओ को जानते हैं, बहुत सारे एनजीओ में हम कभी गए होंगे, सुना होगा, कोई प्रोग्राम अटेंड किया होगा, लेकिन हमने किसी भी एनजीओ में समाज सेवा तो जरूर देखी होगी, लेकिन इस टॉपिक पे बात करते हुए, किसी का कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट करते हुए, किसी को इस चीज के लिए आगे बढ़ाते हुए हमने शायद ही किसी को देखा हो। तो ये भी हमारे लिए, हम सबके लिए एक एप्रिसिएशन की बात है कि हमारे एनजीओ में ऐसी एनर्जी से भरे हुए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगी आप सभी एक बार और मिसेस अनु चौधरी के लिए तालियां बजाएं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए